फ्रेंड्स आज की रेसिपी बहुत ही ख़ास है और ये रेसिपी को फ्रेंड्स आप लोग होली के फेस्टिवल पे बनाते हो, बट जो यूपी बिहार से होंगे वो तो समझ ही गए होंगे कि इस रेसिपी को हम लोग कब कब बनाते हैं। तो जी हाँ फ्रेंड्स, कल थी तीज और ये तीज स्पेशल रेसिपी मैं डालने वाली थी, बट कोई बात नहीं, हमारे वहाँ यूपी बिहार में कर्मा धर्मा और जितिया में जो बच्चों के लिए किया जाता है और भाई के लिए किया जाता है और तीज हस्बैंड के लिए किया जाता है, ये तीनों फेस्टिवल में हम लोग ये रेसिपी बनाते हैं और अपने भगवान को भोग लगाते हैं, अपनी फैमिली फ्रेंड्स को प्रसाद के रूप में वितरण करते हैं। तो हाय एवरीवन, मैं हूँ जयंती और जयंती किचन क्वीन में तहे दिल से स्वागत है। हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने फैमिली के साथ रहिए। तो इसे बनाने के लिए मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे 1/4 कप सफोला गोल्ड ऑयल लिया है। आप चाहो तो यहाँ पे घी ले सकते हो 1/4 कप। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने 1 कप बारीक वाली सूजी ली है। सूजी आप अगर मोटी वाली ले रहे हो तो मिक्सर जार में उसे चला लीजिएगा। ग्राम में कहा जाए तो 120 से 30 ग्राम ये सूजी है। तो आज की जो रेसिपी है फ्रेंड्स, मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ वो है सूजी मावा गुजिया की रेसिपी। बहुत ही प्यारी सी है। अगर सूजी को चलाते चलाते फ्रेंड्स आपको लगे कि यहाँ पे ऑयल या घी कम हो रहा है तो बाद में आप 1 to 2 टेबलस्पून और इसमें ऑयल या घी इसमें डाल सकते हैं और इसे ब्राउन, अच्छे से ब्राउन होना चाहिए जब तक इसे हमें भूनना है। फ्लेम को हमने मीडियम रखा है। जब सूजी अच्छे से भून गया था तो मैंने एक प्लेट में उसे ट्रांसफ़र कर लिया। फिर उसी पैन में मैंने 1/2 कप डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर हमने यहाँ पे ऐड किया है और यहाँ पे फ्रेंड्स कलर चेंज नहीं होना चाहिए, जो नारियल का भूरा है उसका। और इसे भी हमने अच्छे से रोस्ट कर दिया है और इसे भी इसी सूजी में, जब सूजी थोड़ी सी ठंडी हो जाए उसके बाद आप इसमें डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर या फिर कह सकते हो नारियल का भूरा आप इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। मावा किस तरह से बनाया जाता है फ्रेंड्स, उसकी रेसिपी की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। मावा गुजिया किस तरह से बनाया जाता है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और यहाँ पे मैंने फिर से 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है और यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो। मैंने यहाँ पे 1/4 कप काजू बारीक कट करके इसे लाइट रोस्ट कर लेना है और इसे भी इसी सूजी के मिक्सचर में हमें मिक्स कर लेना होता है। अब चलते हैं गुजिया के आटे का डो लगाने की तरफ। तो यहाँ पे हमने तकरीबन 1 कप और 1/4 कप हमने मैदा लिया है। फ्रेंड्स मैंने 1 कप मेरे पास पहले से डो बचा हुआ है क्योंकि मैंने इस दिन मावा गुजिया भी बनाया था और उसका डो का थोड़ा सा हमारे पास पोर्शन बचा हुआ है। तो यहाँ पे तकरीबन अगर आप बना रहे हो तो 2 कप और 1/4 कप आप यहाँ पे मैदा लीजिएगा और 4 to 5 टेबलस्पून इसमें ऑयल या फिर घी आप ले सकते हो और इसे अच्छे से मिक्स करना है तब तक कि मुट्ठी आपका बंद ना हो जाए। आगे मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से मुट्ठी बंद होता है। तो आपको यहाँ पे लगे ऑयल या घी कम तो और आप इसमें 1-2 टेबलस्पून ऐड कर सकते हो। और ये देखिए मुट्ठी बंद अच्छे से मिक्सचर हो जाती है, तभी इसमें आप थोड़े थोड़े पानी को डाल के एक सख्त डो लगाना होता है। तो मैं यहाँ पे थोड़े थोड़े पानी को ऐड करके एक सख्त डो लगा लूँगी। और गुजिया का बहुत सारा डिज़ाइन यानी 11 टाइप ऑफ डिज़ाइन हमने अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखी है, आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। बहुत ही प्यारी सी वो डिज़ाइन है, वहाँ से आप देख के अपना गुजिया का मनचाहा शेप दे सकते हो। और यहाँ पे देखिए बातों बातों में हमारा डो है अच्छे से गुथ चुका है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर ये रेसिपी यानी जितिया और कर्मा धर्मा और तीज स्पेशल रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे फ्रेंड्स तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर ये रेसिपी अच्छी लगे तो अपने फैमिली फ्रेंड्स में से शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जितिया में भी यही रेसिपी बनाई जाती है और कर्मा धर्मा में भी यही रेसिपी बनाई जाती है। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो आटा है अच्छे से गुथ चुका है। मैंने इसकी लीड को लगा देनी है और 5 से 7 मिनट तक इसे रहने देना है। ये जो मैं बता रही थी, मैंने मावा गुजिया भी बनाया था, उसका थोड़ा सा डो बचा हुआ था, मैंने पीरे को कट करके रख लिया था और 1 कप तकरीबन वो था मैदा जो हमारा बचा हुआ था और 1 कप और 1/4 कप फिर से मैंने यहाँ पे गुथा है। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने होममेड मावा लिया है 1/4 कप और यहाँ पे मैंने 1/2 कप चीनी ली है। जो बारीक वाली चीनी होती है वो आप यहाँ पे लीजिएगा। अगर थोड़ी मोटी वाली चीनी है तो 1 से 2 बार आप पल्स में उसे चला लीजिएगा। यहाँ पे 1/2 टेबलस्पून हमने कैडमम पाउडर को ऐड कर लिया है।
आप चाहो तो इलायची को कूट कर भी इसमें डाल सकते हो। और ये मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेना होता है। मावा किस तरह से बनाया जाता है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ज़रूर से जाके देखिएगा। ये जो मावा है फ्रेंड्स, ये होममेड मावा है, मैं बाहर से नहीं लाती हूँ। और होममेड मावा से गुलाब जामुन किस तरह से बनाया जाता है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। वो भी मैंने घर के मावा से ही और घर के पनीर से ही वो गुलाब जामुन मैंने बनाया था, तो आप ज़रूर जाके उसे देखिएगा। बहुत ही प्यारी सी वो गुलाब जामुन की रेसिपी बन के तैयार हुई थी। और यहाँ पे फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स ये है कि सूजी और नारियल का भूरा जो हमारा मिक्स था उसका, वो अच्छे से यानी बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। उसके बाद ही आप मावा का जो मिक्सचर हमने तैयार किया था वो इसमें आप ऐड करोगे, क्योंकि जब गर्म में चीनी का मिक्सचर यानी कि मावा चीनी का मिक्सचर जब आप इसमें ऐड करोगे तो चीनी मेल्ट होने लगेगी। और यहाँ पे फ्रेंड्स मॉइस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पे हमें ड्राई रखनी है, जो भी मिक्सचर हम तैयार कर रहे हैं वो बिल्कुल ड्राई फॉर्म रहना चाहिए। और यहाँ पे हमने पेड़े को अच्छे से गूँथ लिया है, इसे चिकना कर लिया है। प्लेटफॉर्म पे मैंने इसकी पूरियाँ बेल ली है जैसा कि आप देख रहे हो। यहाँ पे मैंने सूजी मावा की जो गुजिया बनाई है फ्रेंड्स, सिंपल सा मैंने यहाँ पे डिज़ाइन दिया है। मैं आपसे फिर से कह रही हूँ 11 टाइप ऑफ गुजिया डिज़ाइन हमने अपने YouTube चैनल पे शेयर किया है, ज़रूर जाके देखिएगा। वहाँ से बहुत सारे डिज़ाइन आपको मिल जाएंगे गुजिया का शेप देने के लिए। यहाँ पे मैंने अपनी आवश्यकता के अनुसार 1 टेबलस्पून या फिर 1 to हाफ टेबल स्पून हमने यहाँ पे सूजी मावा का जो मिक्सचर था वो हमने ले लिया है। और इसके किनारों को मैंने पानी की सहायता से अच्छे से स्प्रेड कर दिया है और इसके साइड वाले किनारे को एक दूसरे के किनारों से अच्छे से सील कर देना है। आप यहाँ वीडियो में देखिएगा फ्रेंड्स, गुजिया किस तरह से बनाई जाती है। इसे यूपी बिहार में पिरुकिया भी कहा जाता है। और इस तरह का जो पैटर्न होता है, गूँथने वाला पैटर्न, एक पर एक इस तरह से करते हुए आपको गुजिया का शेप देना होता है। और ये देखिए हमारी फर्स्ट गुजिया अच्छे से तैयार हो गई है। आप सेकंड भी देख सकते हो। मैंने डिज़ाइन यहाँ पे सिंपल ही रखा है फ्रेंड्स। और यहाँ पे फिर से मैंने मिक्सचर डाल दिया है और इसके किनारों पे मैंने पानी लगा दिया है और इसके किनारों को मैंने इस तरह से सील कर देना होता है। और यहाँ पे थोड़ा सा पानी लगाते हुए एक पे एक इस तरह से आपको मोड़ते हुए चला जाना है फ्रेंड्स। ये बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है। अगर जिन्हें नहीं भी आती है वो 1 से 2 बार आप पीछे करके आप देख लीजिएगा, आराम से आपको समझ में आ जाएगी। और डिज़ाइन तो बहुत ही इजी है जैसा कि आप देख रहे हो। तो ये देखिए हमारी बहुत ही प्यारी सी सूजी मावा गुजिया कुछ इस तरह से बन के तैयार हो गई है। अब चलते हैं डीप फ्राई की तरफ। तो यहाँ पे फ्लेम को हमने मीडियम रखना होता है फ्रेंड्स। और मीडियम फ्लेम पे ही आपको गुजिया को सेकना होता है, यानी कि सीलू फ्राई या फिर फ्राई करना होता है। तो मैं तो फ्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमने फ्लेम को मीडियम रखा है। थोड़े से पोर्शन को हमने इसमें डाला है। पोर्शन ऊपर की ओर धीरे धीरे जब आने लगता है फ्रेंड्स, तो आप समझ लीजिए ऑयल का टेम्परेचर अच्छे से ये मेंटेन है। आप गुजिया पहले 2-3 आप इसमें डाल के देख लीजिए कि आपकी गुजिया यहाँ पे फटती है कि नहीं। अगर नहीं फट रही है फ्रेंड्स तो फिर जितना ऑयल है उसके आवश्यकता के अनुसार आप इसमें डाल सकते हो। मेरी आवश्यकता के अनुसार जितनी गुजिया थी मैंने एक बैच की गुजिया इसमें डाल दी है। और यहाँ पे सेकंड इम्पॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स ये है फ्रेंड्स कि फ्लेम को मीडियम रखिएगा ताकि आपकी गुजिया ऊपर भी अच्छे से पक जाए और अंदर भी अच्छे से पक जाए। कभी कभी क्या होता है कि हाई फ्लेम पे हम लोग गुजिया पका देते हैं तो ऊपर से तो अच्छे से वो सेलो फ्राई हो जाती है, बट अंदर से वो करारापन नहीं होता है, अंदर से वो पकती नहीं है। इसलिए मैं कह रही थी कि मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छे से आप पकाओगे तो ये ऊपर के साथ साथ अंदर भी अच्छे से ये पक जाती है। और ये देखिए फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट बैच का जो गुजिया है यानी सूजी मावा गुजिया कुछ इस तरह से बनके तैयार हो चुका है। और इसी तरह फ्रेंड्स हमने सेकेंड बैच और थर्ड फोर्थ जितने भी बैच के हमारे गुजिया थे इसी तरह से हमें फ्राई कर लेनी होती है। और इसे बिल्कुल ठंडा करने के बाद ही आप एयर टाइट कंटेनर में इसे स्टोर करके आप रख सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि आपकी गुजिया भी लंबे समय तक स्टोर रह सके, इसका करारापन मेंटेन रह सके और इसी तरह ये परफेक्ट रहे, तो इसके लिए फ्रेंड्स 3-4 स्टेप है जो आपको बहुत ही केयरफुली ढंग से फॉलो करनी होगी। पहला कि जो भी मिक्सचर आप बना रहे हो यानी सूजी का जो मिक्सचर हमने तैयार किया था वो बिल्कुल ठंडा हो जाए। उस मावा और चीनी का मिक्सचर था वो हमने ऐड किया, ये पहला हो गया। दूसरा ये है फ्रेंड्स कि जो आप आटा लगा रहे हो यानी आटा को गूँथ रहे हो बिल्कुल सख्त होना चाहिए और 5 से 7 मिनट के लिए उसे रेस्ट देना होता है।
ये दूसरा हो गया। तीसरा इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स ये है कि जब आप गुजिया को फ्राई कर रहे हो तो वो बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई हो फ्रेंड्स, तभी वो ऊपर से अच्छे से ये पकेगा और अंदर से भी अच्छे से पकेगा। चौथा और आखिरी टिप्स एंड ट्रिक्स ये है फ्रेंड्स, जब गुजिया अच्छे से डीप फ्राई हो जाए तो ये बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो जाए, उसके बाद ही आप एयर टाइट कंटेनर में, फिर से आप सुन लीजिए फ्रेंड्स, एयर टाइट कंटेनर में ही इसे आप स्टोर करोगे तभी ये लंबे समय तक चलेगी। ये 3-4 स्टेप है जो आपको फॉलो करनी है और आपकी गुजिया बहुत ही परफेक्ट, जैसी हमारी परफेक्ट बन के तैयार हुई थी उसी तरह से परफेक्ट बन के तैयार हो जाएगी। मोयन जब आप डाल रहे हो आटे में तो आटे का जो मिक्सचर है जब मुट्ठी बंद जब तक नहीं हो तब तक आपको मोयन डालना होता है। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स है। तो फ्रेंड्स, हमारी रेसिपी और हमारी मेहनत थोड़ी सी भी आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, खाते रहिए, खिलाते रहिए और खुश रहिए। मिलती हूँ एक प्यारी सी रेसिपी के साथ जयंती किचन क्वीन में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।